ओम शांति। नवरात्रि का आज तीसरा दिवस है। हम नवरात्रि के 9 ही दिन जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों को यादगार रूप में मनाते हैं। अष्टभुजाएं और उनके हाथों में अलंकार और उन देवियों के अलग अलग नाम जो किसी न किसी संदेश को लेकर के आते हैं। और उनमें से आज का दिन है शीतला देवी, माँ शीतला की उपासना। माँ शीतला को दुनिया में हम याद करते आए हैं। अगर हम माँ शीतला की बात को ले तो इनकी पूजा, इनकी आराधना विशेषतः कृष्ण पक्ष के सप्तमी के दिन होती है। और उस दिन विशेष माँ के आगे एक दिन पूर्व बनाया हुआ भोजन स्वीकार कराया जाता है। माँ शीतला के लिए कहा जाता है कि वे स्वच्छता को पसंद करती है। स्वच्छता की प्राथमिकता उनके पास थी और उन्होंने यही संदेश सारी दुनिया को दिया कि कैसे अपने जीवन के अंदर स्वच्छता को अपनाना है। तो बाह्य जगत की स्वच्छता को तो हम सभी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पर आज आवश्यकता है अंतर मन की स्वच्छता की। और अंतर मन की स्वच्छता आज पूर्ण रूप से न होने के कारण हम बाह्य जगत के विस्तार में चले गए हैं, जिसको ही एक माँ शीतला देवी के यादगार पूजा शक्ति स्वरूप में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कहा गया, अथवा पावर टू विड्रॉ। कि आज बाह्य जगत में हमारा मन बहुत ही बातों के बीच में उलझ सा गया है। सुबह से रात्रि तक अनेक प्रकार की बातें हमारे सामने आती है और उन ढेर सारी बातों में बाह्य जगत में मन और बुद्धि दोनों उलझे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अंतर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में झांक कर देख नहीं पाते। तो अंतर्मुखता की शक्ति की कमी हो गई है। अब अगर हमें पावर टू विड्रॉ बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अपने अंतर में जाकर देखना होगा। और अपने अंतर में जाकर देखना अर्थात बाह्य जगत से अपने भीतर के जगत में जाना होगा। तो भीतर में भी एक बहुत बड़ा जगत है और वो भीतर के जगत में सिर्फ मैं हूँ और बहुत साइलेंस है। जैसे सागर में जब तूफान उठता है और उस सागर में अगर शिप चल रही है तो वो जो शिप का कैप्टन है वो किनारे की तरफ कभी भी शिप को नहीं ले जाता, परंतु वो समुद्र के बीच में ले जाता है। अब अगर कोई बैठने वाले पैसेंजर अगर ये सोचे कि इतने तूफान में तो हमें किनारे पर जाना चाहिए, पर इतने तूफान में कैप्टन हमें बीच में क्यों ले जा रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक है कि कहा जाता है कि समुद्र के बीच में तूफान के उगम का स्थान होता है, अर्थात जिसे कहते हैं आई ऑफ स्टॉर्म। तो कैप्टन को पता है कि जहाँ से तूफान उठ रहा है अगर हम वहां जाते हैं तो वहां बहुत गहरी शांति होती है, वहां लहरों की हलचल नहीं होती है और वहां उसकी शिप सेफ रह सकती है। ठीक इसी प्रकार से बाह्य जगत के अंदर कितनी भी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, टेंशन है, लेकिन इन सब का उगम स्थान कौन सा है? तो अपना मन। और अगर हम अपने मन के भीतर चले गए तो बाहरी हलचल का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता। हम भीतर में जाएंगे तो साइलेंस का अनुभव कर सकेंगे और वो जो साइलेंस हमें मिलेगी, उस साइलेंस से हमें डिसीजन लेने की शक्ति भी आ जाती है। तो हमें अपने भीतर में जाकर के और साइलेंस में बैठना है, क्योंकि जब हम बाह्य जगत में होते हैं तो बाह्य जगत में तो ढेर सारी बातें हैं। अब उसमें चिंताएं भी है, परेशानियां भी है, परिस्थितियां भी है और उस समय जो मन के सोचने की दशा है वो कहीं ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो भी हमारे संकल्प अगर गतिशील हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं
और जब हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, और कमजोर महसूस करते हैं तो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इसीलिए प्रायः मनुष्य ये कहता है कि अरे मैं ऐसा करना चाहता था पर कर नहीं पाया, मुझे ये सोचना था, मुझे इस तरह से बिहेव करना था पर मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस समय मेरा अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। तो जब हमारे पास ये परिस्थितियां आती है तो मन की गति जो यूजुअली 15 से 20 संकल्प एक मिनट के होते हैं वो बढ़ते बढ़ते 25, 30, 35, 40, कभी 50 भी हो जाते हैं। अब अगर इतना उलझन में मन उलझा हुआ है, बुद्धि भटक रही है, तो हम अपने आप को बाहरी जगत से निकाल कर भीतर कैसे ले सकते? वो शक्ति हमारे पास कैसे आए? जो शक्ति थी वो तो हमने यूज कर दी, कंज्यूम कर दी। इनमें बहुत सुंदर एक उदाहरण हम देखते हैं कछुए का। कहा जाता है कछुए को जब आवश्यकता होती है वो अपने अंगों को फैलाता है, कार्य करता है, और जब उसको आवश्यकता नहीं होती है तो अपने अंगों को समेट कर सिकोड़ कर और बैठ जाता है। और उसका जो ऊपरी कवच है, शेल जो है, वो इतना मजबूत होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कहते हैं अगर हाथी का पांव भी उस शेल के ऊपर आ जाए तो भी कछुए को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कछुए के सारे ऑर्गन उस शेल के अंदर है। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी अपने कर्मेंद्रियों को समेटकर अपने भीतर में चले जाएं, तो हम अपने भीतर में होने के कारण बाहरी जो भी परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम सारे दिन में थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर और हम अपने भीतर में जाएं, अंतर्मुखी बने। अंदर जाकर क्या करें? तो अपने आप को देखें, श्रेष्ठ चिंतन करें, और हम आत्माओं का जो पिता है, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं, सुप्रीम फादर कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाए। इसके लिए अगर हमें इस शक्ति को अपनाना है, इस शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें विड्रॉ करने के लिए पहले ही सीखना होगा। अब उस विड्रॉ करने के लिए मुझे बीच बीच में रुकना होगा। जिस तरह से हम कहीं यात्रा करते हैं तो रास्ते में सिग्नल्स लगते हैं। जब रेड सिग्नल होता है तो मुझे पता है रुकना है, स्टॉप। इसी तरह मेरे रोज की जीवन की यात्रा में मुझे कोई सिग्नल देगा नहीं, पर मुझे स्वयं अपना उसका समय निर्धारित करना होगा। चाहे हर घंटे के बाद, चाहे हर 2 घंटे के बाद मुझे रुकना होगा। पॉज फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मुझे रुकना है और रुककर अपने भीतर में चले जाना है। अपने भीतर में जाकर अपने आप को देखना है कि मैं कौन हूँ। मैं वो एक लाइट, मैं वो एक ज्योति, मैं वो छोटा सा सितारा, चैतन्य शक्ति आत्मा। और उसके पास पहले से ही परमात्मा ने बहुत सारे गुण दिए हैं, विशेष उसमें शांति की शक्ति दी है। क्योंकि मैं आत्मा शांत हूँ, मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है, और मेरे जो सुप्रीम फादर है वो भी शांति के सागर है, शांति के दाता है। तो इस प्रकार का चिंतन जब मैं अपने भीतर में जाकर करती हूँ तो बाह्य जगत की प्रॉब्लम्स वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, और तब मेरी आत्मा के अंदर वो एनर्जी आती है। और जब मैं एनर्जाइज हो जाती हूँ और फिर मैं बाहर की प्रॉब्लम के सामने फेस करने आती हूँ तो बहुत इजी हो जाता है उन प्रॉब्लम्स में खुद को बाहर निकालना। लेकिन इसके लिए सबसे सुंदर समय कौन सा? दिन भर में तो मुझे करना ही है, परंतु फिर भी सबसे अच्छा समय कौन सा? जैसे हम मोबाइल को डेली यूज करते हैं तो हमने उसके लिए 2 टाइम डिसाइड किए हुए हैं कि मुझे उन्हें चार्ज करना है। एक तो सुबह सुबह हम करते हैं और दूसरा शाम को कर लेते हैं। फिर बीच बीच में जब आवश्यकता पड़ी हम उसे चार्ज करते हैं। तो क्या ऐसे ही हमने अपनी आत्मा को, अपनी सोल को, अपने माइंड को एनर्जाइज करने के लिए कोई टाइम फिक्स किया है? तो शायद नहीं। तो आज से हम अपने आप से एक दृढ़ संकल्प लें
क्योंकि माँ हमें बहुत सारे दृढ़ संकल्प लेकर और हमारे अंदर शक्ति का संचार करना चाहती है, और हम भी उनसे शक्ति मांगने ही तो जाते हैं। तो हम आज के दिन में दृढ़ संकल्प लें कि रोज सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं, उठने के साथ हम 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठे और अपने अंतर के जगत में जाए, अपने आप को देखे, अपने स्वरूप को देखे, उस सुप्रीम सोल को देखे, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें जो मेरे अंदर एनर्जी जमा करेगा, और फिर मैं उस एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू करूँ। फिर बीच बीच में पॉज करूँ, अगेन उस एनर्जी को मैं बरकरार रखूँ। मेरी एनर्जी बिल्कुल डिम नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। जैसे बैटरी बिल्कुल 0% पर आने तक हम वेट नहीं करते हैं, 10%, 15%, 20% होगी और हम चार्ज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरे मन को चार्ज करने के लिए भी सुबह से शाम तक के इंतजार की आवश्यकता नहीं। तब तो बैटरी इतनी लो हो जाएगी तो चार्ज करने में वक्त लगेगा। लेकिन मेरे पास कुछ एनर्जी है और मैं 1 मिनट के लिए कनेक्ट हो गई तो मेरे पास वो एनर्जी ज़्यादा जमा हो जाएगी और मैं बहुत अच्छी तरह से उसे यूज़ कर सकूँगी। तो ये एनर्जी हमें कैसे यूज़ करनी है, कैसे लेनी है, आज हम उसका भी थोड़ा सा तरीका सीखेंगे कि हम अपने आप को बाह्य जगत से कैसे विड्रॉ करें। तो उसके लिए चले हम कुछ मिनटों के लिए इस मेडिटेशन के अभ्यास को लेकर और अपने आप को कैसे अंतर्मुखी बनाकर बाह्य जगत से विड्रॉ होकर और अपने आप को एनर्जाइज करें। आप भी जहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने मन बुद्धि को चारों ओर से हटाकर अपने मस्तक में 2 नेत्रों के मध्य भ्रिकुटी में अपना ध्यान केंद्रित करें, और यहाँ से आप अपने श्वास को देखें, महसूस करें। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, पुनः लेना, छोड़ना। इस क्रिया को करने वाली मैं चैतन्य शक्ति, एक ज्योति स्वरूप आत्मा, और वो मैं आत्मा मस्तक में विराजमान हूँ। अपने भीतर जगत में जाए, देखिए अपने आप को कि मैं वो छोटी सी आत्मा, चमकती हुई ज्योति, एक सितारे के समान हूँ। मुझ आत्मा में मन है, बुद्धि है, मुझ आत्मा में शांति है, प्रेम है। मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम पीसफुल बीइंग, आई एम पावरफुल बीइंग। क्योंकि मुझ आत्मा के पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, गॉड फादर शांति के दाता है। वे भी ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति स्वरूप को देखें। उस ज्योति स्वरूप से शांति की शक्ति मुझ आत्मा ज्योति में प्रवाहित हो रही है। देखिए उस शक्ति को, महसूस करें। उस शक्ति की किरण, शांति की किरण मेरे अंतर में समा रही है।
शांत चित्त आत्मा हूँ। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। अंतर में बहुत साइलेंस, पावर मुझे महसूस हो रही है। अब इस अंतर जगत से बाह्य जगत में आ जाए, पुनः अपनी आत्मा को अपने मस्तक में देखें और महसूस करें कि मैं एनर्जाइज सोल हूँ। शांति और शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। ऐसे सारे दिन में हर 1-2 घंटे के अंदर 1 मिनट पॉज करके और इसका अभ्यास करें।